जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम सर। हमारे YouTube चैनल मिशन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में पहला टॉपिक है वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे भैया? वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला पढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा? वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। अगर बात करें वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कुल आपके 52 वर्ण हैं। और ये जो 52 वर्ण हैं दो बेस में बांटे गए हैं। एक आपका स्वर है, एक आपका क्या है? स्वर है, और दूसरा क्या है? व्यंजन है। अगर बात करें स्वर, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। अगर बात करें स्वर क्या होते हैं भैया? स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। यानी स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन परतंत्र होते हैं। परतंत्र क्या होता है? जो स्वरों के सहारे चलते हैं वह परतंत्र हैं। यानी हम कह सकते हैं जो स्वरों के सहारे चलते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और स्वर खुद में स्वतंत्र होते हैं। अगर हम बात करें स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला भाग आपका मूल हो जाता है ह्रस्व स्वर। पहला आपका ह्रस्व स्वर, और दूसरा जो हो जाता है दीर्घ स्वर। अगर बात करें ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर की जो संख्या है भैया 4 है। ये 4 कौन से हैं? आपका छोटा आ हो जाता है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये आपके 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। तो पूछता है, अधिकांश एग्जाम में पूछा गया है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। आगे बात करें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या भैया कितना है? 7 है। कौन कौन से हैं? आपका बड़ा हो जाता है, बड़ी हो जाता है, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। तो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा गया है दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वर की संख्या भैया 7 है, जो आपके सामने लिखा गया है। अब इसी में कुछ अलग बन जाते हैं। ये जो बनता है कैसे बनता है? ये छोटा और छोटा के साथ मिलेगा तब भी क्या बनेगा भैया? बड़ा बनेगा। अगर छोटी की बात करें, यहां पर छोटी के साथ में और छोटी मिलेगा तब भी क्या बनेगा? बड़ी। बड़ा ऊ की बात करेंगे, छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटा आ के साथ में छोटी ई मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? आपका ए। और इसी का बड़ा रूप बनाना है तो क्या करेंगे? छोटा आ के साथ में छोटा ए रख देते हैं तो क्या बन जाता है? ए। इसके बाद क्या है? आपका औ है। औ को लिखने के लिए छोटा आ के साथ में छोटा ऊ रखते हैं तो क्या बनता है? ओ। औ की बात करते हैं, यहाँ पे छोटा आ को साथ में ओ रखते हैं तो ओ बनता है। अब इसी में 2 भाग हो गए हैं। ये जो 3 है भैया आपके क्या है? सजातीय स्वर है। अब इन्हें सजातीय क्यों बोले गए हैं भैया? सा मतलब साथ समान हो गए, और जातीय, जातीय मतलब परिवार हो गया। यानी समान वर्णों से जो मिलकर बनते हैं वो क्या होते हैं? सजातीय होते हैं। तो सजातीय स्वर की संख्या कितनी है? 3 है। कौन से हैं? आपका बड़ा है, बड़ी ई और बड़ा ऊ है। ये कैसे बने हैं? देखो, समान वर्णों से मिलकर बने हैं तभी इन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। छोटा के साथ छोटा मिल गया है बड़ा, छोटी के साथ छोटी ई मिल गया है बड़ी बना है, छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिला है तो जाके बड़ा ऊ बना है।
अब ये जो चार बचे हैं भैया आपके क्या हैं, ये चार, इसमें आपके संयुक्त स्वर हैं और साथ में आपके क्या हैं, अगर इधर हम क्या पढ़े हैं सजातीय स्वर, इधर हो जाते हैं आपके विजातीय स्वर। तो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा गया है कि विजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। क्यों भैया इनको विजातीय स्वर बोले गए हैं, क्यों संयुक्त बोले गए हैं? तो इधर सजातीय पर बात हो चुकी है। अगर बात करें विजातीय, यानी विजातीय क्या होता है, अलग अलग वर्डों से मिलकर बना वर्ण क्या होता है, विजातीय स्वर होता है। यहां पर देखा जाए तो छोटा के साथ में छोटी ई मिला, अलग अलग वर्ण है दोनों, इसीलिए विजातीय बोल दे। संयुक्त कैसे है, जैसे कहा जाए परिवार, तो 2 परिवारों को मिलाया जाता है तो संयुक्त बनता है, वैसे यहाँ पर 2 अलग अलग वर्ण मिलाए गए हैं, एक नया शब्द बना, इसीलिए संयुक्त स्वर बोलते हैं। अगर बात करें ए कैसे बना है, छोटा के साथ में छोटी मिला दिए है, ए हो गया है। इसी का बड़ा रूप बनाना है तो छोटा के साथ में ए रख दिए, ए हो गया, और छोटा के साथ में छोटा ऊ रख दिए तो ओ बन गया। आगे बात करेंगे छोटा के साथ में इसी का बड़ा रूप बनाना है तो ओ रख दिए, ओ हो गया है। ये आपके क्या है, स्वर हैं। अगर पूछेगा ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी, 4, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है। तो यही आपके 7 और 4 11 क्या हो जाते हैं, मूल स्वर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं व्यंजन के बारे में। आपको पहले बताया जा चुका है व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों के सहारे चलते हैं। बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन में 3 पार्ट होते हैं, तीनों को अलग कर कर हम पढ़ेंगे। पहला आपका हो जाता है अस्पर्श व्यंजन। क्या भैया, अस्पर्श व्यंजन। और दूसरा आपका हो जाता है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा आपको पढ़ाया जाएगा इसमें ऊष्म व्यंजन। तो आपको पता होना चाहिए व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, 3 भागों में। अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्यों बोला गया इसको, तो हमारा जो वर्ण बोलते हैं तो एक उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन बोला गया है। तो इसकी संख्या पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 है। अब ये जो 25 है, इस 25 के बारे में जानकारी बताते हैं आपको। पहला पॉइंट इसमें हो जाता है वर्ग बोलते हैं। पहला आपका का होता है, खा, गा, घा और अंगा। ये कितने हैं भैया, 5 हैं। दूसरा आपका हो जाता है इसी में चा हो जाता है, छा, जा और झा, इसके बाद या, 5 ये हैं आपके। तीसरा हो जाता है इसमें टा हो जाएगा, ठा, डा हो जाएगा, ढा हो जाएगा और अड़ा, ये 5 इसमें भी हैं। चौथा पॉइंट है इसमें ता, था, दा, धा और ना। पांचवा जो पॉइंट है इसमें पा हो जाएगा, फा, बा हो जाएगा, भा और मा। ये जो संख्या लिखी गई है 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5, 5, ये 25 क्या है भैया, आपके स्पर्श व्यंजन है। अब इसके उच्चारण स्थान पूछ लेता है कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, तालु से। तो बात करते हैं जो का वर्ग के 5 अक्षर हैं, इनका उच्चारण कहाँ से होगा भैया, कंठ से होता है। ये हमारे बोलने के आधार पर होता है, यहाँ पे कंठ होता है। अगर बात करें चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो तालु से होता है। ये तालु जो होता है
आपके जिह्वा के सबसे, जहां पे जिह्वा लड़ती है ऊपर वाला भाग होता है तालु। इसके बाद टावर का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। और जो तावर का उच्चारण कहां से होता है? दंत से होता है। और पावर का उच्चारण कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है दा का उच्चारण कहां से होता है, तो आप क्या बताओगे? दंत से होता है। जा का उच्चारण कहां से होता है? तो तालु से होता है। अंगा का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से। तो ये 5 आपके उच्चारण स्थान हैं। आगे बात करते हैं, ये जो 5 अंत में लिखे गए हैं इनका अलग नाम है। अगर गिने तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो सभी वर्ग के 5वें हैं, तो इसे पंचमा अक्षर भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे भैया? पंचमा अक्षर कहते हैं, क्योंकि ये सभी वर्ग के 5वें अक्षर हैं। और इसका दूसरा नाम हो जाता है अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। तो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितनी है भैया? 5 है। अब आगे आप लोग को बताया जाएगा अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, जिसमें आपका या होता है, रा, ला और व। ये 4 क्या है भैया? आपके अंतस्थ व्यंजन है। अगर बात करें, इनका कुछ और नाम हो जाता है उच्चारण के आधार पर। अगर बात करें या और वा का दूसरा नाम क्या होता है? अर्ध स्वर होता है। अब बात करें, हम तो पढ़ रहे हैं भैया अंतस्थ व्यंजन, ये अर्ध स्वर क्यों बोला गया है? या वा, तो पूछ लेता है वर्णमाला में अर्ध स्वर की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 2 होते हैं। कौन कौन से? या और वा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आधा ये स्वर के भी सहारे चलते हैं और आधे व्यंजन हैं, इसीलिए अर्ध स्वर बोलते हैं या और वा को। अगर हम बात करें रा को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम रा से रावण होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं उसकी आवाज तेज थी इसलिए इसे प्रकंपित या इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। तो रा का दूसरा नाम क्या मिल गया? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। आपका ला का दूसरा नाम हो जाता है पार्श्विक व्यंजन। तो पूछता है पार्श्विक व्यंजन है, तो यही चारों ऑप्शन दे देगा A, B, C, D। तो आप क्या बताओगे? ला को क्या बोलते हैं भैया? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आपका तीसरा क्या बचा था भैया व्यंजन में? ऊष्म व्यंजन। तो आपको ये पता होना चाहिए ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। ये 4 कौन से हैं? तीनों सा हो जाते हैं आपके, और हाँ अगर पूछेगा ऊष्म व्यंजन है तो तीनों सा के साथ में हा रहता है। ये 4 क्या है भैया? ऊष्म व्यंजन है। अब यहाँ पे बात करें, इस तीनों को क्या बोलते हैं? सकार बोलते हैं। तो पूछा जाता है सकार की संख्या कितनी है, तो 3 है, यानी तीनों सा क्या है? सकार है। अगर उच्चारण के स्थान पर बात करें तो इसका नाम हो जाता है तालस दंता। आपको बताया जाएगा उच्चारण स्थान। तो सा का दूसरा नाम हो जाता है दंती सा। इसका नाम हो गया भैया दंती सा। बाकी 2 जो बचते हैं, आपका बड़ा सा है, इसको क्या बोलते हैं? इचुयस तालु। बड़ा सा को क्या बोलते हैं? इसको तालव्य सा बोलते हैं। और एक आपका है खष्टी सा, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा सा है? ये मूर्धा सा है। तो
तीनों का नाम अलग हो गया। मूर्धा सा किसे बोलते हैं? तो खष्टी सा को। तालव्य सा किसे बोलते हैं? तो बड़ा सा को, ये वाला। और दंती सा ये छोटा सा। हा का दूसरा नाम क्या मिलता है? काकल्य वर्ण बोलते हैं। तो पूछ लेता है, ऑप्शन दे देगा आपको 4, उसमें पूछेगा काकल्य वर्ण हैं तो किसको बोलते हैं? काकल्य वर्ण हा को बोलते हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। आपको जितना अभी तक पढ़ाया गया, आपको क्या बताएं भैया? स्वर के बारे में बताएं। स्वर के भेद मूलतः कितने थे? 2। एक आपको क्या बताए थे? ह्रस्व स्वर बताए थे। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी थी? 4। कौन से थे ये 4? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री थे। बात करते हैं दीर्घ स्वर की संख्या कितनी थी? 7 थी। 7 कौन से थे उसमें? बड़ा था, बड़ी और बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये 7 क्या थे? दीर्घ स्वर। यानी 7 और 4 क्या थे? मूल स्वर थे आपके 11। आपको व्यंजन बताए। व्यंजन में 3 भाग थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आपको बताया गया पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। प्रत्येक वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। एक का वर्ग के 5 अक्षर, चा वर्ग के 5 अक्षर होते हैं, टा वर्ग के 5 अक्षर, ता वर्ग के 5 अक्षर और पा वर्ग के 5 अक्षर। ये 25 हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपको बताया गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, या, रा, ला, वा। इसके बाद आपको बताएं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है भैया? 4 है। तीनों सा के साथ में हा हो जाता है। ये आपके क्या थे? व्यंजन थे। शेष अगली क्लास में आप लोग को बताया जाएगा। थैंक यू।